ठीक। जय मां शारदे। तो 10वीं वर्ग के छात्रों के लिए संस्कृत पुस्तक की जो द्वितीय भाग पुस्तक है, जिससे एग्ज़ाम में 10 नंबर क्वेश्चंस आते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने प्रथम पाठ भवानी अष्टकम का अध्ययन किया और अब दूसरा पाठ द्वितीय पाठ है, जिस पाठ का नाम है जयदेवस्य औदार्यम। जयदेवस्य यानी जयदेव की, औदार्यम मतलब उदारता। उदारता का मतलब होता है किसी को दुख में देखकर उसकी मदद कर दें, उदारता है। किसी दुखियों के दुख को देखें, किसी गिरे को उठा दें, किसी निर्धन को धन दें, किसी असहाय की सहायता करने की हमारे अंदर जो भावना होती है, उसी भावना, उसी दया और ममता को उदारता कहते हैं। तो जयदेव की उदारता, यह कहानी एक सुप्रसिद्ध महाकवि और गीत गोविंद नाम के महान ग्रंथ, गीत गोविंद नामक महान ग्रंथ के रचनाकार जयदेव की कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि जयदेव इतने उदारवादी थे कि अपने स्वयं क्षमताहीन होकर के भी, लोगों से दान लेकर भी, किसी से मांग कर भी, और दूसरे प्राणियों को, असहाय व्यक्तियों को दान दिया करते थे। और इनकी यह प्रसिद्धि विश्वविख्यात थी। अतः वे जिधर से जाते, लोग उन्हें अन्न, धन, वस्त्र, आभूषण सब उन्हें दान करते थे। एक बार महाकवि जयदेव किसी तीर्थ यात्रा पे निकले थे और तीर्थ यात्रा के दौरान वे जिधर से भी होकर गुजरते, लोग उन्हें अन्न, धन, वस्त्र, आभूषण, गाय, ये सब उन्हें दान करते रहते थे, क्योंकि लोगों को पता था कि हमारे द्वारा दिए गए ये वस्तुएं जयदेव स्वयं ग्रहण नहीं करेंगे। ये उन वस्तुओं को किसी दूसरे ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरा करने में लगा देंगे। अब उनके साथ बहुत सारे गहने, बहुत सारे रत्न, बहुत सारे आभूषण, वस्त्र, अन्न, धन सबको देखकर कुछ लुटेरे, जिसके लिए पाठ में लुंठकाह मतलब लुटेरे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कुछ लुटेरे उनके पीछे पड़ गए और संजोग से, दुर्भाग्यवश, जब जयदेव एक जंगल से होकर गुजर रहे थे और जब बिल्कुल अकेले पड़ गए, तो वे लुटेरे तो उसी ताक में लगे हुए थे कि जयदेव साहब कब अकेले पड़ते हैं कि हम उन्हें से ये सब छीन लें। तो जंगल से होकर गुजरते समय जब वे अकेले पड़ गए, तो लुटेरों ने उन्हें पकड़कर और उनके सारे अन्न, धन, वस्त्र, आभूषण तो छीन ही लिए, और इतना ही नहीं, उनके हाथ और पैर काटकर एक कुएं में फेंक दिए। सौभाग्य की बात कहें, संजोग की बात कहें, तो उस कुएं में जल नहीं था। उस कुएं में गिरने के कुछ समय बाद जब उनकी मूर्छा टूटी, तो उन्होंने अपने आप को एक कुएं में देखा और मन ही मन वहीं कुएं में ही बैठकर अपने ईश्वर को याद करने लगे, भगवान को प्रार्थना करने लगे। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन भी ली और सौभाग्यवश वहीं से गौड़ देश के राजा, गौड़ राज्य के राजा लक्ष्मण सेन अपने सैनिकों के साथ वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने कुएं से आती आवाज़ को सुनकर तत्क्षण वहां पहुंचे और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कुएं में गिरे उस व्यक्ति को बाहर लाया जाए। जब उस व्यक्ति को बाहर लाए और स्वयं उन्हें अपने राज्य में लेकर के आए, और जयदेव, आप तो जानते ही हैं, पहले ही कह चुके हैं, वो तो विश्वविख्यात कवि थे, विद्वान थे, धर्माचारी थे। उनके सुंदर सत्य कथनों से प्रभावित होकर गौड़ देश के राजा लक्ष्मण सेन ने उन्हें अपने राज्य का महामंत्री घोषित कर दिया। महामंत्री के पद पर आते हैं उन्होंने राज्य और प्रजा के पालन के लिए, राजा के यश की वृद्धि के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य राजा से मिलकर किए। एक बार उन्होंने
राजा से कहकर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कराया। बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें कहीं से भी आए हुए दीन दुखियों को उसकी इच्छा अनुसार अन्न, धन, वस्त्र, आभूषण, गौ ये दान करने का प्रावधान रखा गया। और संजोग से उस यज्ञ में भिक्षुक का रूप लेकर वे ही लुटेरे आ पहुँचे जिन्होंने जयदेव से उनकी सारी वस्तुएं तो लूट ही चुके थे और साथ साथ उनके हाथ पांव काटकर उन्हें कुएं में फेंक दिया था। और जैसे ही उन लुटेरों ने जयदेव को महामंत्री के आसन पर बैठे देखा तो वे डर के मारे कांपने लगे। परंतु जयदेव, महाकवि जयदेव की उदारता देखिए, उनकी सोच देखिए। उनके मन में हुआ कि शायद ये लुटेरे इतने निर्धन हैं, इतने धनहीन हैं कि इन्हें लूटपाट करके ही अपना पालन पोषण और अपने परिवार का जीविका का उपार्जन करना पड़ता है। यदि हम इन्हें इतना अन्न, धन और वस्त्र दे दें कि इन्हें कभी लूटने की आवश्यकता ही न पड़े तो शायद ये अच्छे मार्ग पे आ जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि हे सैनिक, ये जो भिक्षुक हैं ये हमारे परम मित्र हैं, इन्हें विशेष सत्कार किया जाए और इन्हें इच्छा अनुसार बहुत ही अन्न, धन, वस्त्र, आभूषण और गौ से सम्मानित किया जाए। और इतना ही नहीं, और इनको कुछ दूर तक आप छोड़ के आए, रास्ते में आए। सैनिकों ने उनकी बात मान ली, उनका आदेश माना और जब उनको छोड़ने के लिए रास्ते पे पहुँचे तब रास्ते में सैनिकों ने, सेवकों ने उन लुटेरों से पूछा कि हमारे महामंत्री, हमारे महापंडित जयदेव ने आपको इतना मान सम्मान क्यों दिया? जहाँ एक तरफ जयदेव की उदारता इतनी महान है, वहीं उन दुर्जन लुटेरों को देखिए, उन्होंने एक दंत कथा, एक झूठी कहानी रच दी और उन्होंने कहा कि तुम्हारा महामंत्री पहले हमारे साथ ही किसी राज्य में सेवक हुआ करते थे, हम लोग सब साथ में काम करते थे। एक दिन तुम्हारे महामंत्री ने इतना घोर अपराध किया, इतना बड़ा महापाप किया कि राजा ने उसे मृत्यु दंड का आदेश दिया। और जब हम उनको लेकर के जंगल में आए तो एक तरफ अपने मित्र की जान और दूसरी तरफ अपने राजा की आज्ञा, अब हम इस दोनों के धर्म युद्ध में फंस गए, जिसके कारण मैंने उस महामंत्री को, तुम्हारे महामंत्री अर्थात अपने मित्र जयदेव को मृत्यु दंड न देकर हाथ पांव काटकर कुएं में डालकर ही छोड़ दिया। ऐसा सुनते ही धरती फट गई। ये अन्याय की जब सीमा पार हुई, धरती फट गई और सारे लुटेरे उसी में गिर करके मर गए। और जब सेवक और सैनिक वापस आए और अपने राजा गौड़ नरेश, लक्ष्मण सेन और जयदेव से जब पूरा वृतांत कहा सुनाया तो जयदेव ने अफसोस जताते हुए कहा कि शायद मुझे लगा ये धनहीन है, धन जब हो जाएगी तो ये अच्छे मार्ग पे आएंगे, परंतु ऐसा नहीं था। और उनकी उदारता देखते ही आसमान से फूलों की बारिश होने लगी और उनके कटे हुए हाथ और पैर पुनः वापस हो गए और वे फिर से पहले की तरह चंगे हो गए। यही आपका द्वितीय पाठ है, जयदेव की उदारता, जिससे कुछ प्रश्न भी हैं। प्रश्न तो बहुत बन सकते हैं, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी, लेकिन अभ्यास में जो प्रश्न दिया गया है, जैसे पहला प्रश्न है जयदेव कह आसीत, जयदेव कौन थे? तो आप पढ़ चुके ऑलरेडी जयदेव कौन थे। तो जयदेव एक बहुत बड़े कवि, एक बहुत बड़े संगीतकार और गीत गोविंद नामक महान ग्रंथ के रचनाकार थे। अगला प्रश्न है अनया कथया का शिक्षा प्राप्त थे, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अधिक लोभ नहीं करनी चाहिए, बुरे आचरण पे नहीं आना चाहिए और हमें जयदेव की तरह ही हमेशा उदारवादी होनी चाहिए। दूसरों के प्रति हमारे दिल में ममता हो, दया हो, ऐसा ही कुछ शिक्षा देता है हमारा ये पाठ।
तीसरा प्रश्न है, मार्गे यानी रास्ते में, रास्ते पर सेवकों द्वारा पृष्ठा पूछने पर लुंठकाह लुटेरों ने किम उक्तवंतः क्या कहा। जब उनको भिक्षा देने के बाद सम्मान पूर्वक जब सेवकों ने उनको छोड़ने गया तो रास्ते में उस लुटेरों ने क्या कहा। तो उन लुटेरों ने यही कहा कि तुम्हारे महामंत्री पहले हमारे साथ किसी राज्य के सेवक हुआ करते थे और उन्होंने एक दिन ऐसा घोर अपराध किया कि राजा ने उन्हें मृत्युदंड दिया, परंतु मित्र के प्रेम के वश में होकर हमने उसके हाथ पैर काट कर ही छोड़ दिया। तो ये रहा आपका दूसरा पाठ। और 3 पाठ जिसका नाम है अच्युत अष्टकम, ये आप अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।